मरहबा। श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। ओम गंगणपतये नमः। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुस अल गौहर की चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने वाले जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से पूरी इंसानियत में प्यार और मोहब्बत का पैगाम देते हैं, उन सभी दैवतुल्य भाई बहनों से मैं सरनवाकर उनका अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हम भगवान काल की अवतार की पहचान हम अपने प्लेटफॉर्म ऑल इंडिया हावर के जरिए पूरी इंसानियत के बीच मैं ये पैगाम देना चाहते हैं। पूरी इंसानियत के लिए इस कलयुग में मानव कल्याण हेतु जिस महर्षि जिस हस्ती का आगमन इस धरती पर हुआ है, उनकी अजमत हम अपने जो भक्त प्रवृत्ति के लोग इस दुनिया में हैं, उन लोगों तक इस सच्चाई को हम पहुंचाएं और सच्चे काल की अवतार की अपनी मतानुसार जान परख के अपने कसौटी पर खड़ा करके और अच्छी तरह से जो है ये मालूम कर लेना चाहिए कि वास्तव में भगवान काल की अवतार कौन है, कैसे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सरकार गुहरशाही को मैं काल की अवतार मानता हूं तो आप भी मान लें। मैं ये कहता हूं कि आप तस्दीक करें, आप उसकी खोजबीन करें, आप अपने धर्म ग्रंथों की रोशनी में भगवान काल की अवतार को पहचानें। और अगर
भगवान कल की अवतार सरकार को हर्षाई के रूप में आपके नजरों में अगर साबित होते हैं तो फिर आपका यह जीवन और वह जीवन, दोनों जीवन संवर जाएगा। मैं अपने प्लेटफॉर्म से लगातार इंसानियत को ये बताना चाहते हैं कि सरकार को हर्षाई की जो अध्यात्म ज्ञान है, उस ज्ञान की रोशनी में आप काल के अवतार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, उदखेल समावेद मैत्रेय तीर्थंकर बुद्धा, मैत्रेय बुद्धा, जिनकी पेशनगोई सारे धर्मों में आई है कि कलयुग में एक ऐसी हस्ती आएगी जो सारी इंसानियत को इंसाफ से भर देगी। वो हस्ती सरकार वो हर्षाई है। ये मैंने देखा है, और जो मैंने देखा है, जो समझा है, इस बात को इंसानियत के बीच निष्पक्ष रूप से रखने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है। हाँ, अगर आप काल की अवतार की तलाश कर रहे हैं और काल की अवतार के आध्यात्मिक प्रलाप से वंचित हैं, तो मेरा फर्ज बनता है, मैंने जो काल की अवतार को मैंने पहचाना है, उसकी उनकी आध्यात्मिक प्रलाप को हासिल भी किया है। मैं ये चाहता हूं कि सारी इंसानियत काल की अवतार की आध्यात्मिक प्रलाप से फलीभूत हो जाए, सबकी पारलौकिक जिंदगी संवर जाए। इसलिए कि ये जो जाहिर जिंदगी है, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। इसी जिंदगी में पारलौकिक जिंदगी को सुधारने का एक मौका है, और ये जिंदगी तो जैसे तैसे गुजर ही गई, लेकिन आने वाली जिंदगी है जो है, वो जिंदगी बिना काल की अवतार के मदद के बगैर इस दौर में मुमकिन नहीं है। लिहाजा काल की अवतार की पहचान खूब अच्छी तरह से शांतपूर्ण दिमाग से निष्पक्ष होकर सभी धर्मों का मन में आदर करते हुए काल की अवतार की अगर तलाश किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि असल काल की अवतार तक इंसानियत पहुंच जाएगी। लेकिन इंसानियत अगर काल की अवतार की तलाश करती है, तो वो अपने मन में एक पक्षपात की भावना लेकर कल की अवतार की तलाश करती है। लिहाजा असली कल की अवतार तक कभी कोई पहुंच ही नहीं सकेगा। इसलिए कल की अवतार पक्षपाती नहीं होंगे। हमारे सनातन साहित्य के जो है बहुत बड़े बड़े विद्वान गुजरे हैं, बहुत उच्च कोटि के विद्वान गुजरे हैं, जो पक्षपात से रहित वह जो है होकर और काल के अवतार के लोगों ने तलाश किया, अपने वेदों पुराणों की रोशनी में और भी तमाम दीन धर्म के जो किताबें हैं, उनकी रोशनी में लोगों ने यह तय पाया है कि जो काल की अवतार के आने की सूचना जो हर धर्म में की गई है, दरअसल वो काल की अवतार पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके बारे में उनके आमद के पहले सबसे ज्यादा अगर किसी ने जिक्र किया, किसी दीन धर्म ने जिक्र किया, तो वो सनातन धर्म। सनातन धर्म में पैगंबर इस्लाम के आने की पेशनगोई, आने की खबर, उनकी सारी हुलिया, कहाँ आएंगे, किस खित्ते में आएंगे, किस समय पैदा होंगे, कहां पर पैदा होंगे, उनके माँ बाप का नाम क्या होगा, ये सारी चीजें सबसे पहले अगर किसी ने बताया तो सनातन धर्म की जो है स्क्रिप्चर पता चला है।
लिहाजा अब हम कुंठित हो गए हैं। अब आजकल जो जिस कौम को लेके आए, जिस कौम को मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बनाया, अब उस कौम की गलतियों को, उस कौम की बुराइयों को देखते हुए हमारा ख्याल और तसव्वुर भी नहीं जाता है ये कौम इतनी बिगड़ी है और उस कौम में जो है काल के अवतार कैसे आएंगे। पहली बात तो काल के अवतार किसी एक कौम के होंगे नहीं, वो सबके होंगे। और वो आएंगे तो किसी न किसी कबीले में ही तो आएंगे, है कि नहीं। माँ के सिकम से पैदा होंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी कबीले में, किसी जात या किसी धर्म में होंगे। काल की अवतार के बारे में एक और लोगों के अंदर ये इस बात का ख्याल ही नहीं है कि काल की अवतार से ये जमीन जो है ये ये कभी ये खाली नहीं रही है। उनके हेतु ये सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड बनाया गया उसी काल की अवतार के हेतु। और उनका आना इस धरती पर मात्र 63 साल की उम्र के लिए ही नहीं आए हैं, जिसके लिए ये सारी दुनिया बना दी गई। वो उसका जो है उनका उम्र जो है मात्र 63 साल कैसे हो सकता है। 63 साल वो इसलिए हुआ कि वो जो है उसी तरह का 63 साल में वो सारा काम हो गया ईश्वर की तरफ से, जो पैगाम जमीन पर आना था वो काम ईश्वर का हो गया। फिर ईश्वर ने जो है उनके उनके जिस्म का वो जो है इस्तेमाल, फिर उनका दूसरा दौर बनाया। हाँ, कि अब दूसरा दौर होगा। अब तो जो पैगाम देना था दे दिए, अब दोबारा आएंगे जब दोबारा पाप पूरी दुनिया में फैल जाएगा। अब बार बार आना साबित कैसे है? बार बार आना तो भागवत गीता कह रहा है हमें, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम धर्मस्य ग्ला, ये जो है कैसे है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब मैं आता हूं। तो कभी कृष्ण के रूप में आए, कभी राम के रूप में आए। जब जब पाप धरती पर बढ़ा तब तब आए, है कि नहीं। कभी मोहम्मद बन के आ गए, कभी ईसा मूसा बन के आ गए, कभी जो है इमाम मेहदी बन के आ गए। मतलब ये है कि जब इस धरती पर पापाचार बढ़ा तब तब वो किसी न किसी रूप में प्रकट होंगे। अब वो कोई कहे कि अब वो तो मेरे ही में आएंगे, आप में नहीं आएंगे। आपके नजर में आप हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, भगवान जो है ईश्वर की नजर में तो आप हिंदू मुसलमान नहीं है, उसके तो एक मखलूक है। जैसे आपके 2-4 बच्चे हैं उसी तरह उसकी सारी दुनिया सब उसके बच्चे हैं, सब उसी ने पैदा किया है ना। तो वो सबके ऊपर समान रूप से समान भाव रखता है कि नहीं। अब ये आम इंसानियत का जो विवेक है, बुद्धि है, वो अपने हिसाब से कहता है नहीं वो तो मेरे ही में आएंगे। हाँ, और असलियत ये है कि वो तेरे मेरे से ऊपर हैं, है कि नहीं। अब देखिए ईश्वर का जमीन पर आना थोड़ी देर के लिए ये समझने की जरूरत है कि सनातन धर्म के लोग जो है जिस समय ये वो ज्ञान, वो इल्म जो मोहम्मद रसूलुल्लाह लेके आए, अब इस समय वो जो है भगवान से डायरेक्ट सामने खड़ा होके बात करने का इल्म आ गया। लेकिन जब सनातन धर्म जब एकदम तरुण था तो उस समय इतना एडवांस इल्म नहीं था। जब इतना एडवांस इल्म नहीं था ना, तो भगवान को स्वयं आना और भगवान किसी में समाहित हो जाना, दोनों में अंतर दो दुनिया नहीं समझ पाई।
सनातन के लोग जो है यह बात नहीं समझ पाए कि वो खुद स्वयं जो है परमपिता परमेश्वर जमीन पर आ जाना या उसका कोई जलवा किसी के अंदर दाखिल हो जाना, ये दो बातें किसी को नहीं मालूम थी। इसलिए लोगों ने कहा कि नहीं, वो भगवान कृष्ण वही है, वही आ गए जमीन पर, है कि तो इस पर भेद है थोड़ा सा। इस पर जो है थोड़ा सा कट्टर विचारधारा के लोग जो होते हैं इस पर अकड़ जाते हैं और कहते हैं नहीं, ये जो है वो खुद वही है, वही है, वो किसी के अंदर दाखिल हो गए। बात तो वही हुआ ना, जिसके अंदर दाखिल हो गए तो वो तो भगवान हो गया ना। तो भगवान कृष्ण भगवान तो है ही है, भगवान श्री राम तो भगवान ही है, इसमें कौन कहता कि नहीं है, लेकिन आप जो समझ रहे हैं उस हिसाब से नहीं है। इस हिसाब से है कि वो अपने मां के शिकम से इंसानी रूप में पैदा हुए, फिर ईश्वर जो है अपनी नजरों से इनकी जो ये मृत्यलोक की मिट्टी जो उनके खून में शामिल थी, उस मृत्यलोक के मिट्टी को ईश्वर अपनी नजरों से उसको पाक किया। जब पाक किया तो उस जब उनका जब ये जो है मृत्यलोक का शरीर जब पवित्र हो गया, फिर वो पार ब्रह्म परमेश्वर उसमें दाखिल हुआ, है कि नहीं? तो दाखिल हो गया, इस हिसाब से भगवान तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन कहता कि भगवान नहीं है? लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है, नहीं वो खुद चल के नहीं आया, उसके जलवा आके दाखिल हो गया। अब यह बात कब पता चला? जब आखिरी मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए, तब उन्होंने कहा कि अल्लाह की जात भी होती है, अल्लाह की सिफात भी होती है। जात तो आखिरी दौर के लिए था, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह आएंगे फिर जो है पूरी इंसानियत को जो है ये अल्लाह के जात के बारे में खबर देंगे, वो जो है, और तब तक जो है वो इल्म वो ज्ञान इतना एडवांस था ही नहीं, इतना एडवांस था ही नहीं कि वो जो है वो ईश्वर के सामने साक्षात खड़ा होकर दर्शन कर सके। उस शुरू में जब ये जो है ये मनु जो थे, स्वयंभू मनु इस धरती पर आए, उसके पहले कोई आध्यात्मिक इल्म नहीं था, कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था। यहाँ इस धरती पर आध्यात्मिक ज्ञान लाने वाले स्वयंभू मनु थे। टोटल 14 मनु हुए हैं जमीन पर सनातन धर्म के अनुसार। लेकिन अब तो और भी जब इसमें खोजबीन हुआ और भी ऋषि आते गए, फिर और भी इल्म दुनिया को देते गए, तो उस दौर में 14 मनु की बात की गई। इस दौर में जब वो आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण विकसित हो चुका, मोहम्मद रसूलुल्लाह तक आने तक सारा ईश्वर ने सारा आध्यात्मिक इल्म दे चुका है कि नहीं? तो जब यहाँ आके जब इल्म की जो है जब ज्ञान का सबसे उरूज जब हुआ है ना, तो इस समय यहाँ आके पता चला कि वो 14 मनु नहीं 14,000 मनु है। हाँ, सरकार को हशाई ने दिन इलाही में आपने फरमाया है कि 14 मनु नहीं 14,000। अब गलत किसी को नहीं कहा जाएगा, है कि नहीं? गलत क्यों कहेंगे आप? अब 14 इधर कहा गया, सरकार 14,000 बता रहे हैं, है कि नहीं? 14 एक 1000 बढ़ गया है। 1000 क्यों बढ़ गया? 1000 इसलिए बढ़ गया है कि उस इल्म की रोशनी में जब तरुण ज्ञान था अध्यात्म का, है ना, अब ईश्वर अब शंभु मनु के जरिए धरती पर पहली बार पहला इल्म उतारा। सारा इल्म कई बार नहीं झोंकेगा, नहीं,
तो वो पहली बार जब उतारा तो उस समय जो है तरुण इल्म का एक तरुण अवस्था थी, अभी नया नया, अभी शुरुआत था। जैसे आप स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो बच्चों को आप जो है, अब आप 5वीं क्लास में आप जा रहे हैं तो आप 10वीं क्लास की किताबें नहीं पढ़ाएंगे, है कि नहीं? क्यों नहीं पढ़ाएंगे? वो बच्चे समझ नहीं पाएंगे। उसी तरह ईश्वर जब देना था, जब यह अध्यात्म इल्म जब उसको ज्ञान देना था, तो एक ही बार वो जो है लिका बिल्ला की तालीम, यानी साक्षात भगवान के सामने खड़े होने का, ईश्वर के दर्शन का डायरेक्ट वो ज्ञान नहीं दिया। पहले जुड़ने का ज्ञान दिया कि पहले हमसे जुड़ जाओ और हमसे तुमसे बात होती रहे, है कि नहीं? तो स्वयंभू मनु को स्वर्ग में बनाया गया और वो स्वर्ग से जमीन पर उतारा गया। तो अब स्वयंभू मनु के बारे में इस समय तो अब ये जो है सरकार गौरशाही का जो तालीम है, इसकी रोशनी में पता चलता है कि स्वयंभू मनु जो है स्वर्ग में ये आदम सफीउल्लाह है कि नहीं? ये आदम सफीउल्लाह, और ये आदम सफीउल्लाह का तकलीफ ये स्वर्ग में हुआ था, खुल्द में हुआ था, तो खुल्द से उतारा गया। वही बात जो है, जब यह ज्ञान तरुण अवस्था में थी, यह ज्ञान नहीं था कि स्वर्ग में बनाया गया मिट्टी का पुतला, तो उस समय कहा गया स्वयंभू मनु, यानी वो आदमी जो स्वतः पैदा हो। इसलिए कि उस समय तो अभी ज्ञान नहीं था कि स्वर्ग कहीं है और वहां पर इंसान मिट्टी के बना के उतारे, यह बात नहीं मालूम था। लेकिन उनका आना दुनिया देखी तो कहीं कि स्वतः पैदा हो गए। जब माँ बाप को पता नहीं चला कि किसने पैदा किया है, तो दुनिया क्या कही? स्वतः पैदा होने वाला आदमी वही है हजरत आदम सफीउल्लाह, और वही है इसमें स्वयंभू मनु। उन्हीं को भगवान शंकर देव, आदि देव, महादेव, उन्हीं को कहा जाता आदि देव। हाँ, आदि माने होता है सबसे पहले का, ना सबसे पुरातन इंसान वही है जो माँ के शिकम से नहीं पैदा हुआ, है कि? अब यहाँ देखा गया है कि भगवान शिव को जो है अर्धनारीश्वर कहा जाता है। अर्धनारीश्वर इधर कहा जाता है, यानी आधा नारी आधा पुरुष, है कि नहीं? तो उसी तरह हजरत आदम सफीउल्लाह को जो है उनकी बाईं पसली से जो है एक तरल पदार्थ निकला, उस तरल पदार्थ से माता हव्वा का जन्म हुआ। तो उस स्वयंभू मनु के देह से अगर इस्लाम भी बयान कर रहा है उसको, तो कह रहा नहीं उनके पसली से बनाई गई, बाईं पसली से बनाई गई, और ये कहा जा रहा है कि नहीं अर्धनारीश्वर, आधा मर्द है आधा औरत है। कौन है? भगवान शंकर। तो बात तो दोनों एक ही है, लोग नहीं समझे, आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, लेकिन उसी में जो सच्चाई थी, जो उसको गौर से समझा, वो समझ गया कि हम झगड़ा क्यों करने जाएं। ये मुसलमान भाई उसी आदम सफीउल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, जिसको हम हमारे शंकर जी अर्धनारीश्वर शंकर भगवान साबित हो रहे हैं। तो हमने तो उनका कलमा नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? कि हाबिल काबिल में झगड़ा हुआ और हाबिल काबिल एक को एक कत्ल कर दिया। जो कत्ल किया और वो शंकर भगवान से वो जो है दूरी बना लिया, है कि नहीं? वो जो है स्वयंभू मनु से दूरी बना लिया, है कि नहीं? इसलिए कि दो भाइयों में आपस झगड़ा हुआ और वो स्वयंभू मनु थे, तो वो कमजोर की तरफ न बोले होंगे या कमजोर का पक्षपात लिए होंगे। जाहिर है कि एक बाप के दो औलाद, एक औलाद अगर नेक है, दूसरा थोड़ा सा बदमाशी करता है, तो बाप जो है वो थोड़ी देर के लिए उसको प्यार नहीं खत्म होता है, लेकिन वो चाहता है कि दोनों ही नेक हो जाए, ठीक नहीं? तो इसी तरह शाखाएं बदल गई, है कि नहीं? शाखाएं बढ़ती गई और बढ़ते गए तो एक जो था, जो जिसको मार दिया गया है ना, तो वो जो है अंबियाओं का सिलसिला चालू हो गया उससे। आज जो है
आदम से लेके हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह तक यह बात जो है आती रही। लेकिन जो कातिल था उसकी उसका वाला जो था ना, उसकी पीढ़ी जो हुआ, और वो सब जो है अब इधर ये अल्लाह अकबर कहते थे, अल्लाह अकबर हैं। अभी भाई भाई में दुश्मन में कहा कि अल्लाह ईश्वर का, उसी के मिला जुला के कहे ईश्वर अल्लाह है ना, ये ईश्वर अल्लाह। तो बात वही है, ओम भी वही का है जो शंकर भगवान ही सिखाए थे ओम, है ना। तो ओम में जो है, जो अंबियाओं के सिलसिले में ओम की जब पता लगाया जाता है तो ओम में अल्लाह और मोहम्मद दोनों हैं। और ये जो कातिल था उस पीढ़ी में जो है ओम को अलग बना लिया कि ये मेरा भगवान है। ओम में सब है, इधर वाला भी है उधर वाला भी है, दोनों दोनों फरीक का भगवान एक ही है। और भगवान शंकर स्वयंभू मनु अर्धनारीश्वर आदम हवा जो थे, आदम है थे आदम, उन्हीं के शरीर में से हवा निकली। तो वो भी अर्धनारीश्वर है, ये भी अर्धनारीश्वर है, लिहाजा दोनों एक ही है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अब अर्धनारीश्वर इधर लिखने वाला इस भेद को जानता था, तभी तो अर्धनारीश्वर कहा, आधा नारी आधा पुरुष, है कि नहीं। अब ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, इस महत्वपूर्ण बात को लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। अच्छा, ध्यान में रखें कैसे कि आप तो खाली अपने पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ते तब ना पता चलता है कि नहीं। अगर आदम सफीउल्लाह के बारे में है कि आदम सफीउल्लाह के बारे में अगर आप जानते तो आपके दिमाग खुल जाता है, अरे यार जो आदम सफीउल्लाह की जो बातें बताई गई हैं, जो उनका जो है हाव भाव स्वभाव बताया गया है, हैबिटेट जो बताया जा रहा है, वो भगवान शंकर का हैबिटेट से मिलता जुलता है। और वो दोनों एक ही तो नहीं है कि नहीं। तो अब जो नफरत निकाल के अगर वास्तव में सही की तलाश करेगा तो वो अपने हक पर पहुंच जाएगा, है कि नहीं। तो एक वाला तो इधर नबियों का, ये अंबियाओं का, मुरसलीनों का सिलसिला चालू हो गया, है ना। उसी शंकर भगवान का हमारे मुसलमान भाई भी कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, है कि नहीं। लेकिन उसी में से एक फरीक ऐसा हो गया कि ईश्वर अल्लाह कहने लगा है, ओम कहने लगा। ओम भी जो है वही सिखाए थे, ओम भी प्रभु का नाम है, अल्लाह भी प्रभु का नाम है, राम भी वही सिखाए थे। क्योंकि अध्यात्म ज्ञान धरती पर लाना था ना, जब अध्यात्म ज्ञान धरती पर लाना था तो अध्यात्म ज्ञान के जो घटक हैं, इस ज्ञान के घटक यही राम ओम अल्लाह ईश्वर, यही सब ना घटक है। तो इन सब घटकों के बारे में तो बताए ही होंगे, है कि नहीं। एक फरीक ओम लेके घूम रहा है, आज भी कह रहा है ओम, वही कह रहा है कि हम तेरा नहीं हमारा अलगे है। कहाँ अलगे है, ओम में और अलिफ से अल्लाह है, म से मीम से मोहम्मद है, तो वही तो बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला हिस्सा तो इधर भी है, ओम में भी। अब आप माने ना माने, अब आपकी बात है, वह बतियत इधर भी है। आप समझ रहे हैं मुसलमानों से अलग है, कहाँ अलग है। वही मंत्रवत आप भी पढ़ रहे हैं, उसी अक्षर को आप भी पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जो अक्षर है ना, ये अक्षर में बड़ी रहस्य है। जैसे राम तो सब कहते हैं, इस्लाम नहीं आया तो तभी से राम राम लोग कहते आ रहे हैं। और ये अच्छा काम हुआ तभी हरे राम, कोई बुरा काम हो गया तो वो हरे राम है, राम राम है, बैठ के उठ रहे हैं तो भी राम। ये राम आया कहां से भाई, ये दो शब्द कहां से आ गया है, राम रम्यात्मक रहा अमो है, अढ़ाई हुआ, अढ़ाई अक्षर, ये भी अढ़ाई है, ढाई अक्षर प्रेम का। ये राम ओम भी है, यो ढाई है कि नहीं। ये चीजें जो चली आ रही है सनातन जमाने से, इसके पीछे एक रहस्य है। उन सही रहस्यों को
न समझ के उल्टा अर्थ लगाए, लिहाजा लफड़ा का कारण बन गया। आज अगर कोई सनातन धर्म के कोई भी इंसान ओम का मतलब वास्तव में समझ जाए तो कभी अल्लाह और मोहम्मद से उसके दिल में नफरत नहीं आएगी। लेकिन अब क्या कहा जाए, मुसलमानों में देखिए कुरान में आया अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा। अच्छा रा क्या है? तो अल्लाह जानता है। यार तुम जान जाते तो मोहब्बत हो जाती है तुमको हिंदुओं से। ये मुसलमान भाई के आलिम कहते हैं ये तो हुरूफे मुकत्तियात है, इसको लिख के घर में टांग देने से, वो अक्षर लिख देने से बरकत होगा, घर में शैतानी हमला नहीं होगा, है महफूज रहोगा। अच्छा ठीक है, कौन अक्षर है कि तुम लिख के महफूज रहोगे उससे, तो तावीज का काम लेते हो, उसके बारे में जानो तो ये रा क्या है, अलिफ क्या है, लाम क्या है, मीम क्या है। अल्लाह ने कुरान में अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, अलिफ लाम मीम रा, क्या क्या और भी बहुत सारे हुरूफ मुकत्तियात हैं। तो ये चीजें जो है क्यों अल्लाह ने दिया है, यही कहने के लिए कि अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते हैं। अल्लाह को जानना तो लिखा कुरान में भेजा क्यों? सही बात। कुरान में आने का मतलब ही हुआ कि तुम्हारे लिए है ना। आज अब तेरे पल्ले नहीं पड़ता है इसलिए कि तुमको नफरत करना है। नफरत करना है, शैतान तुम्हारे ऊपर गालिब है। जब तुमको नफरत करना है तो उसको नहीं समझोगे, न समझने की कोशिश करोगे, इसलिए कि समझ जाओगे तो नफरत खत्म हो जाएगी ना। है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, ये रा और मीम, यही अक्षर राम में भी है, यही अक्षर कुरान में भी है कि नहीं? कोई मतलब तो जरूर है बड़े भाई, है कि नहीं? तो ओम में देखिए इधर ओम कह रहा है, सारे साधु ये जितने बड़े बड़े ये जो है धर्म के रखवाले जो बने हैं, ओम का जाप करते हैं, हर मंत्र ओम से शुरू होता है हैं? और इसका व्याख्या क्या क्या बड़ी ऊंची ऊंची व्याख्या लोग करते हैं, लेकिन जो मूल बात है ओ मो और मोह है, ये स्वर जो है और मोह का, इस स्वर पर ध्यान नहीं दिया जाता है और क्या क्या व्याख्या कर दिया जाता है। और मोह और अल्लाह है, अलिफ है, और अलिफ है, अलिफ से अल्लाह है, और मोह से मीम, मीम है, मोह से मीम है, मीम से मोहम्मद है। अल्लाह ये जो है यानी वो स्वयंभू मनु इशारा कर रहे हैं कि देखो तुम्हारी भक्ति इसी के बीच में है। और मोह को जान गए तो बस तू परमात्मा को जान गया, यानी ओम जान गए तो परमात्मा को जान गए हैं। और इधर अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा जान गए तो तेरा सारा झंझट खत्म, तेरी नफरत खत्म। तो तू अलिफ लाम रा को कह देता है, वो तो अल्लाह जानते हैं। आइए ओम वाला का ये हाल है कि अपना अलग दुनिया बना ली है, ओम मेरा है तेरा नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ओम जिसका जाप कर रहे हो अल्लाह और मोहम्मद का नाम है, काम तो वही कर रहे हो जो वो कर रहा है कि नहीं? तो तुम अपने को अलग आसमान से उतरा हुआ समझता है हम सबसे सर्वोत्कृष्ट हैं। कहाँ सर्वोत्कृष्ट हैं? ईश्वर जो है इतना शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली है कि वो अपना नाम का भजन भी आपको जाने या अनजाने में करा ही लेगा, है कि नहीं? आज अजान सुन के लोगों को तकलीफ होती है अल्लाह अकबर का, और घर में बैठ गया था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वह ओम तो कह रहा है, वह अल्लाह इधर भी है है कि नहीं? अब मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कोई अगर कोई तकरीर कर रहा है, ये कर रहा है, तो नफरत करने वाले जो है, अब मोहम्मद का नाम काने में जाता है और लोगों का दिल में गर्मी होने लगती है। मियाँ बोल रहा है, अरे मियाँ बोल रहा है, वही बोल रहा है जो तुम बोलते हो।
दिन रात राम 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 कर रहे हो, मीम मीम हाय चुप मीम मीम कर रहे हो। अब तो हिंदू में माँ कह रहा है, अरबी में मीम है? उस माँ का मतलब क्या समझते? माँ मछली थोड़ी है, माँ है मोहम्मद, जिसको तुम रोज कहते हो उठते हो बैठते हो सुनते हो चलते हो फिरते, हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे है। अब देखिए रा, ये हरे क्या है? अब ये लोग सीधा कहते हैं हरे मने हरी, हरे मने हरी नहीं है, हरे 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 वो र है। हाँ र है, र का भी माना है, र भी बहुत गुड़ चीज है। राम शब्द जो है, अब ये व्याख्या करने वाले लोगों ने कहा कि कोई कहा 5 राम है, कोई कहा 7 राम है। कबीरदास ने जो है वो उन्होंने कई राम बताया है। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा घटघट में बैठा, तीजा राम जगत पसारा है, और मेरा राम सबसे न्यारा। और पता नहीं वो किस राम को कह रहे थे, लेकिन राम तो हर जगह है कि नहीं? इस राम में जो है कल की अवतार भी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी है, और अल्लाह भी है कि नहीं? अब ये राम पता ना कहां से आ रहा है, ये किसी को मालूम है? कोई इसका इतिहास बताता है? किसी किताब में लिखा है? किसी किताब में नहीं लिखा है। राम, ये राम जो है, जो दशरथ के बेटा है, पुरुषोत्तम श्री राम, ये कह रहे हैं कहाँ लगी करहु नाम बढ़ाई, राम सतत नहीं नाम गुण गाई। ये राम उस राम की गुण गा रहे हैं भाई, कहां से ये राम आ रहा है भाई? ये कब का ये राम है, और ये राम है क्या? ये राम आया कहां से? इसको जानने के लिए एक एक अक्षर का संधि विच्छेद करेंगे, फिर पता चलेगा। और संधि विच्छेद करके अपने ही किताबों में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा ये राम। सिर्फ अपनी किताबों में ढूंढेंगे तो आप तो पक्षपाती हो गए। अगर राम सत्य है तो दुनिया के हर धर्म में इसका अक्स होगा ना, इसका असर हर धर्म में होगा, हर धर्म में इस नाम की व्याख्या की गई होगी। भले वो धर्म के धर्मावलंबी उसकी निगाहों से ये बात उतर गई हो, न चढ़ी हो, उसकी तो बदकिस्मती है। आप क्यों किस्मत फोड़ेंगे? कम से कम आपके पास विवेक है, ईश्वर अल्लाह ने दिया है आपको, आप जो है इसको समझे बूझे। ये कहां से राम है, वो कौन राम है भाई? ये पुरुषोत्तम राम, ये खुद उस राम की फेर में है। बड़े बड़े कबीरदास तो आई यूनिवर्सिटी में आज उनकी जो है रिसर्च हो रहा है, उनकी कविताओं पे पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी कितनी बड़ी बड़ी बात उन्होंने कहा है। लेकिन आप तो कभी इन चीजों पर ध्यान देते नहीं है, और क्या करते हैं, बस दूसरे को खोदने में लगे रहते हैं। अरे यार, मर तुम भी जाओगे, मर तुम भी जाओगे, हैं? हम भी मर जाएंगे और तुम भी मर जाओगे। मैंने जी भर की पी, तूने पी ही नहीं। मैंने जी भर की पी, तूने पी ही नहीं, मैं भी मर जाऊंगा, तुम भी मर जाओगे। मरना तो सबको है। अरे यार, तू राम नाम का वो शरबत पी ले, हाँ, नफरत मिटाओ। राम का वो शरबत जो है, अमृत का घूंट लगा लो। मरना तो तुमको ही है, मरना तुमको है, लेकिन तुम मरोगे तो बिना पिए मरोगे, बिना पिए मरोगे ससुरा तुमको शासत होगा। हम पी के मरेंगे तो मदोसी मरेंगे, तो मौत की अजियते नहीं होगी दे। क्यों? हम नशे में हैं। किसके नशे में? उस राम रस के नशे में है। वो राम नाम की अमृत का प्याला मैंने पी लिया है, फिर हमको तो मौत आएगी नहीं, जिस्म मर जाएगा, हमको नहीं मौत आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसलिए कि राम नाम का अमृत प्याला का घूंट लगा लिया है कि नहीं? तो वही कहा है कि मैंने जी भर के पी, तूने पी ही नहीं। और यही तो कहा जा रहा है कि हम जो अमृत पी रहे हैं, सब पी ले, सब अमर हो जाए।
जो इस राम नाम की अमृत का घूंट लगा लेता है उसको मौत नहीं आती है। और ये जो मरना देह का छोड़ना है, शरीर का छोड़ना है, दरअसल ये मौत हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और मौत मौत से इतनी डर लगता है, अरे मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। तुमको पता नहीं है कि इतनी बड़ी धरती तुम छोड़ के जाओगे तो तुमको कितना बड़ा धरती तुम्हारे लिए बनी है। नहीं, इतने सगे संबंधी छोड़ के जाओगे, तुमको बहुत सगे संबंधी है कि नहीं। वहां जाने के बाद से तुमको हंसी आएगी कि वह झूठे हम तो परेशान थे झूठे परेशान थे, अब तो जिंदा हुए अब तो जिंदा हुए, है कि नहीं। तो मौत से लोग बेवजह का परेशान है कि नहीं। वो मौत से नहीं डरेगा जिसने राम नाम का अमृत प्याला का घूंट लगा लिया, जिसकी आत्मा अजर अमर हो गई, है कि नहीं। उस राम नाम का घूंट लगाया ना, उसके अंदर पवित्रता आ गई, उसकी सारी आत्माएं जागृत हो गई, उसके अंदर जो है ज्योतिर्मय हो गया, सारी आत्माएं ज्योतिर्मय हो गई। फिर ये ज्योतिर्मय शरीर, ज्योतिर्मय ईश्वर, उसका ज्योति अंदर आ गया, फिर ज्योति ज्योति मिलने में कोई परेशानी नहीं होगा। फिर वो ईश्वर अंदर आ जाएगा, उस ज्योति के अंदर समाहित हो जाएगा, है ना। जब समाहित हो गया फिर तो आप क्या पूछ रहे हैं, आप कहां मरेंगे। अल्लाह भगवान ईश्वर मरता है? नहीं मरता है। आप भगवान के आपके अंदर आके समाहित हो गया, आपकी आत्मा में मिल गया, जैसे दूध में पानी हो गया, है कि नहीं। आप तो मिल गए ना, आप उसमें मिल गए जिसकी मौत नहीं आती है। तो आप कहां जिंदा है, आप कहां मरे, आप तो अमर हो गए ना। अच्छा, अगर नहीं भी मिला, जुड़ गया, उससे जुड़ गया, अगर मान लिए कि ईश्वर में पिनान नहीं हो पाए, ईश्वर में नहीं मिल पाए, तो कम से कम आप जुड़ गए, नहीं आपका कनेक्शन जुड़ गया, तो भी आप अमर हो जाएंगे। क्यों? तो यहां से आप जो ही आपका जिस्म जो है, जिस्म की सारी आत्माएं ऊपर निकलेंगी, खोखा छोड़ देंगे आप, खोखा छोड़ देंगे, असली हीर निकल गया। वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है ना। तो ईश्वर ने स्वर्ग भी बना कर रखा है, एक ऐसा भी दुनिया बना कर रखा है जहां पर इंसान बसर करेंगे, है कि नहीं, जीवन यापन करेंगे, जिसको हर धर्म में स्वर्ग और ये नरक कहा गया है। स्वर्ग नरक की परिकल्पना, आप चूंकि जिसको नहीं मालूम है, आजकल जो है आस्तिक लोग भी कहते हैं के देख ले बाबा नरक स्वर्ग के देख ले बाबा, भगवान को पूजा कर रहा है लेकिन स्वर्ग नरक को उसको ईमान नहीं है। और ये खासतौर से सनातन धर्म के लोगों में पाया जाता है। पुजारी तो खूब है लेकिन स्वर्ग और नरक पर उनका ईमान नहीं है, है कि नहीं। और जब ईमान नहीं है तो क्या खोजेगा, क्या वो अमर होना चाहेगा, अमर नहीं होना चाहेगा। अब वो सदवाई तो कर रहा है, अपना भगवान का भजन भी कर रहा है, लेकिन वो जो है उसको इस बात पर ईमान है ही नहीं है कि हमको मरने के बाद हमको स्वर्ग मिलेगा या हमको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष की तो बात समझ, मोक्ष की इच्छा करने वाले भी स्वर्ग नरक नहीं मानते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो मोक्ष को तो जानते हैं कि मोक्ष मिल जाएगा, मैं ईश्वर से निकला हूं, ईश्वर में समाहित हो जाऊंगा, हमको मोक्ष मिले, लेकिन उसको ये जो इस बात से इनकार करते हैं स्वर्ग नरक नहीं है। जब यही इनकार कर दिया तो यही तो ईश्वर को ईश्वर जनाना चाहता है कि तू हमको जान ले और हमारे जो सिस्टम बनाए हैं स्वर्ग और नरक का, जैसा करोगे वैसा तुमको भोगना होगा, है ना। इन सब चीजों पर ईमान रखोगे, है ना, और अच्छा और नेक काम करोगे तो तुमको मोमिनों में शुमार करेंगे, तुमको बख्श देंगे, तुमको हम माफ कर देंगे, है कि नहीं। तीन बातें जो है, कोई पूजा करे या ना करे, कोई भगवान को पूजे या ना पूजे, भाई अपने जीवन में आपको बहुत से काम है, आप घंटा डुलाए या ना डुलाए, लेकिन इस बात पे आपको ईमान है कि मरने के बाद हिसाब होगा, कर्म फलवत दिवस के दिन हमको स्वर्ग या नरक में डालेगा, है कि नहीं। अगर इस बात को उसको यकीन है ना,
तो जाहिर है कोई नेक काम करेगा ना, जाहिर है नेक काम करेगा। और ईश्वर को, एक ईश्वर की सत्ता को कबूल करेगा, हाँ कोई ईश्वर है, कोई ईश्वर है और उसको जो है उसकी सत्ता में वो रहता है, रहने का कोशिश करता है, और इस बात तो उसका ईमान है, तब तो वो ईश्वर जो है उसको माफ कर देगा, उसको मोमिनों में शुमार करेगा। लेकिन जब यही नहीं है तब सारा भक्ति बेकार है। कहते हैं ये जो स्वर्ग बा, ये जो नरक बा, अब पूजा करते हैं खाची वर, अब भगवान से दोस्ती का, भगवान से प्रेम का दावा करते हैं, और उसके कानून पर जो हर धर्म में बताया गया शक्ति से कर्म फल दिवस होगा, है तुम्हारा भगवान, तुम्हारा ईश्वर तुमसे हिसाब, इस पर ईमान नहीं है, भारती बने हुए हैं, घंटा डोलाने में लगे हैं, कहा स्वर्ग नरक बा, ये जो बीमार पड़ गए, ये जो नरक, क्या है भक्ति, क्या लोग पढ़े, क्या जो है भगवान की पूजा की। कोई बीमार है, एक तो समय तो हमको हो गया है, एक आदमी, एक ऐसा संत का भाषण मैंने सुना, कहा कि मोहम्मद साहब जो है उनके बचपन में उनके बेटे मर गए और पुत्र का उनको उनके कर्तव्य के कारण उनको दुख झेलना पड़ा। माने इतना बहुत बड़ा साधु कहलाता है जी, नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो इस तरह की स्पीच दे रहा था कि वो सजा भोगे, क्या सदुई है। इन ऐसे साधु, ऐसे महात्मा, ऐसे पीर फकीरों की सारी फकीरी सल्ब हो जाएगी। वो इस तरह की सोच रखते हैं, इस दुनिया में दुख हुआ तो सजा है, इस दुनिया में बीमार पड़ेगा सजा है, इस दुनिया में गरीब हो गए तो सजा है, इस दुनिया में आल औलाद बचपने में मर गए तो सजाए है। ये लोगों की ये सदवई है, ये जो है आजकल चल रहा है। क्या कहा जाएगा, यही असल कलयुग है। अब तो चर्चा तो बहुत कुछ करना है, लेकिन समय का अभाव है, समय हमारा जो है पूरा हो रहा है। अब हमारे मुकेश भाई जो है, आपका नंबर है, आप आए और अपने सवालों का जवाब जो है, ये कहाँ गए मुकेश भाई?